की प्रचंड जीत के बाद बिहार में नई सरकार के गठन की तैयारियां अंतिम चरण में है। जेडीयू विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता भी चुन लिया गया है और इस तरह नीतीश कुमार के 10वीं बार सीएम बनने का रास्ता भी खुल गया। एनडीए की अहम बैठक विधानसभा के सेंट्रल हॉल में आयोजित हुई, जिसमें सभी घटक दलों जदयू, बीजेपी, लोजपा, रामविलास, हम और आरएलएम के विधायक मौजूद रहे। इस बैठक में सर्वसम्मति से नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया। सभी विधायकों ने नीतीश कुमार के नेतृत्व का समर्थन किया और उन्हें एनडीए का नेता घोषित किया। इसके साथ ही एक बार फिर से नीतीश कुमार के लिए सत्ता का ताज भी तैयार हो गया है। दूसरी तरफ बीजेपी की बैठक में सम्राट चौधरी को बीजेपी विधायक दल का नेता और विजय सिन्हा को उपनेता चुना गया है। बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां भी लगभग पूरी हो गई हैं। 20 नवंबर यानी कल पटना के गांधी मैदान में भव्य रूप से नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। एनडीए की इस सर्वसम्मति से यह स्पष्ट है कि गठबंधन नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चलाने को लेकर पूरी तरह से एकजुट है, जबकि चुनाव से पहले इसे लेकर कई तरह के कयास लग रहे थे और बार बार ये सवाल उठ रहा था कि क्या बीजेपी यदि बड़े नंबरों से जीत हासिल कर लेती है तो नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी मिलेगी या नहीं। लेकिन अब पूरी एनडीए नीतीश कुमार के साथ है। नीतीश कुमार इस दफे 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। चुनाव तो कुल 5 बार हुए, तो एक मुख्यमंत्री 10वीं बार शपथ कैसे ले सकता है, ये सवाल सबके मन में होगा। तो आइए हम आपको समझा देते हैं कि राजनीति के माहिर खिलाड़ी नीतीश कुमार के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। सबसे पहली बार नीतीश कुमार ने 3 मार्च 2000 को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। दूसरी बार उन्होंने 24 नवंबर 2005 को एनडीए के प्रचंड बहुमत के साथ बिहार के सीएम पद की कुर्सी संभाली। तीसरी दफे नीतीश कुमार 26 नवंबर 2010 को मुख्यमंत्री बने। इस कार्यकाल को उन्होंने पिछली बार की तरह बिना इस्तीफे के 5 साल तक चला लिया। चौथी बार नीतीश कुमार ने 22 फरवरी 2015 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। 5वीं बार नीतीश ने 20 नवंबर 2015 को शपथ ली। इसके बाद छठी बार नीतीश कुमार 27 जुलाई 2017 को फिर से सीएम बने। नीतीश की 7वीं शपथ की तारीख और साल था 16 नवंबर 2020 का। नीतीश की 8वीं शपथ हुई 10 अगस्त 2022 को। नीतीश ने अपनी 9वीं शपथ ली 28 जनवरी 2024 को, जब वो फिर से एनडीए में आ गए थे। अब जब नीतीश कुमार के लिए 10वीं बार सत्ता का कालीन बीत चुका है, ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर नीतीश कुमार भारतीय राजनीति में अकेली ऐसी शख्सियत है जो अपने दम पर कभी भी बहुमत तो नहीं जुटा पाए, लेकिन बिहार की राजनीति में वह अनिवार्य तत्व बने हुए हैं। राजनीति के जानकारों का कहना है कि यह मानने की भूल नहीं करनी चाहिए कि वह कोई दल बदलू या सिर्फ स्वार्थ के लिए सत्ता का रथ चलाने वाले शख्स हैं। अगर ऐसा होता तो वो 2014 के चुनाव में अपनी पार्टी के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा न देते। उन्होंने उस वक्त जीतन राम मांझी को मौका दिया था। हालांकि मांझी पर उनका भरोसा लंबे समय तक कायम नहीं रहा, लेकिन इसी क्रम में नीतीश चाहे या न चाहे पर बीजेपी उनके लिए अपेक्षाकृत ज्यादा बेहतर और स्थायी साझेदार साबित होती गई। राजनीति के जानकारों का मानना है कि नीतीश कुमार यह बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अपने सिद्धांतों और अपने सपनों को धरातल पर लाने के लिए पटना के सचिवालय पर काबिज होना जरूरी है और उन्होंने इसे हर मौके पर साबित भी किया है। बिहार की महिलाओं के लिए उन्होंने जो काम किया है वह काबिले तारीफ कही जा रही है और बिहार के इतिहास में हमेशा याद भी किया जाएगा। बिहार की पुलिस में 37% महिलाएं हैं और महिलाओं की दमदार उपस्थिति नीतीश कुमार की देन मानी जाती है। नीतीश कुमार ही वह सीएम हैं जिन्होंने सबसे पहले हर बेघर परिवार को घर और हर घर को नल देने की योजना को शुरू किया। शराबबंदी उनका ऐसा फैसला है जो भले ही बिहार के कुछ पुरुषों को नापसंद आ रहा हो, लेकिन बिहार की महिलाएं इसे बेहद खुश बताई जाती हैं। हालांकि बिहार के राजकीय खजाने पर इसका असर पड़ा है, लेकिन बिहार की महिलाओं का मानना है कि इससे उनके जीवन स्तर में सुधार आया है और घरेलू हिंसा कम हुई है।
इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वो महिलाओं की पहली पसंद बनकर उभरे। नीतीश कुमार भी यह बात अच्छी तरह जान गए कि महिलाएं उन्हें भर भर कर पिछले कई चुनावों में वोट कर चुकी हैं, इसलिए इस बार उन्होंने 1,21,00,000 महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देकर उनका वोट रिजर्व कर लिया। यह 10,000 उन महिलाओं को दिए गए जो अपना कोई छोटा मोटा रोजगार शुरू करना चाहती हैं। इस बार 6 और 11 नवंबर को हुए चुनाव में 71.80% मतदान कर महिलाओं ने न केवल अपने ही पुराने कीर्तिमान ध्वस्त कर दिए, बल्कि पुरुषों के मुकाबले 8.8% अधिक वोट डालकर यह सुनिश्चित कर दिया कि पटना के एक अणे मार्ग से नीतीश कुमार का सामान शिफ्ट न हो सके। सियासत के चतुर खिलाड़ी माने जाने वाले नीतीश कुमार ने महिलाओं के साथ साथ अति पिछड़ा और महादलित के नारे के साथ अपने वोट बैंक का विस्तार भी जारी रखा। नीतीश राज में बिहार की सड़कें दुरुस्त हुई और कानून व्यवस्था भी कमोबेश उसमें देख सकते हैं कि सुधार हुआ है। फिर उनके मिस्टर क्लीन की छवि को आप भला कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं। निजी तौर पर उन पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। वहीं परिवारवाद का भी कोई ठप्पा अभी तक नीतीश कुमार के ऊपर नहीं लग सका। उन्होंने बेहद सतर्कता और चतुराई से अपने बेटे निशांत कुमार को चुनावी चर्चाओं से दूर रखा। हालांकि जदयू के कुछ उत्साहित कार्यकर्ता निशांत कुमार के पोस्टर हाल तक पटना में लगाते रहे और ये अफवाहें उड़ाते रहे कि निशांत कुमार को नीतीश कुमार जदयू की कमान सौंप सकते हैं। हालांकि नई सरकार में नीतीश कुमार के सामने युवाओं का पलायन रोकना सबसे बड़ी चुनौती होगी। देखना होगा कि डबल इंजन की सरकार की बदौलत वे बिहार में कितना नए उद्योग धंधे ला पाते हैं, कितने युवाओं को रोजगार दे पाते हैं। फिलहाल तो नीतीश कुमार के लिए शुभकामनाएं लेने का वक्त है और आप भी चाहें तो कमेंट बॉक्स में नीतीश कुमार को शुभकामनाएं दे सकते हैं। तो बने रहिए इस तरह की तमाम खबरों और एक्सप्लेनर्स के लिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।